नमस्कार, तुस दिक्खा करदे हो जेके डोगरी चैनल उधमपुर। मैं रशपाल सिंह। शुरुआत करने अज्ज दी खबरें दी। मानव उद्यान सेवा समिति की तरफा जिला अस्पताल उधमपुर के हंस पार्क में सफाई अभियान चलाया गया। देखो हम कोई लगभग 1.5 महीने के बाद आ रहे हैं, क्योंकि बीच में जो एसओपी प्रशासन ने जारी किया उसके मुताबिक हम नहीं आए, क्योंकि ये सबका फ़र्ज़ है हमारा कि हम सब सपोर्ट करें और जो कोरोना महामारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। तो हमने देखा कि जहाँ बड़ा जंगल बन चुका है, ये पार्क हमने गोद लिया मानव उत्थान सेवा समिति ने। तो महाराज रेज श्री आश्रम प्रभारी महात्मा समताबाई जी की आज्ञा से कि भाई देखो वहाँ काफ़ी साफ़ सफाई की ज़रूरत है, अभी हालात थोड़े सुधर रहे हैं। तो जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ ओपीडी है, सामने ही इमरजेंसी वार्ड है, तो जहाँ मच्छर वगैरह काफ़ी हो जाते हैं फिर। तो ये देखते हुए सारी बातों को हम जहाँ आए और हमने सिर्फ 5-7 वॉलेंटरी बुलाए आज, क्योंकि सैनिटाइज़र लाए, हम मास्क पहने हुए, सब ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम यहाँ सेवा अभियान चला रहे हैं। तो सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से ही ये सेवा कार्य जो हम करते हैं, मानव उत्थान सेवा समिति पूरे देश भर में ये अभियान चलाती है। तो उन्हीं प्रेरणाओं से जो है प्रेरित होकर के हम सब यहाँ आते हैं और साफ सफाई अभियान करते हैं और यहाँ साफ़ सुथरा वातावरण मेंटेन करने में पूरा प्रशासन को सहयोग देते हैं। ये हमारा जैसे भी हालात सुधरते जाएंगे और वॉलंटियर्स आएंगे मानव सेवा दल के, और जहाँ हम अच्छे से इस पार्क को मेंटेन करेंगे आगे भी, और ये अभियान हमारा जारी रहेगा। थैंक यू सर। रामनगर के कगोड़ पंचायत के सरपंच सुनील शर्मा की तरफा एक पत्रकार वार्ता की गई और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप वक्त पे हमें हमारे गांव के जो मसले होते हैं उनको उठाने में हमारी सहायता करते हैं। मैं सुनील कुमार, सरपंच पंचायत हल्का कगोड़ बी, ब्लॉक रामनगर। आज की प्रेस वार्ता मैंने इसलिए बुलाई है, जो एमजी नरेगा के काम हुए हैं 2016, 17, 17, 18 में, इसकी लायबिलिटी जो है करोड़ों में पहुंच गई। डिपार्टमेंट का एक ही तथ्य था, जो पहले डायरेक्टर मैडम थे उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि कई फैमिलियां जिन्होंने इस नरेगा में पैसे लगाए हुए हैं, उनको उनके इस फैसले से कितना नुकसान हो सकता है। मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा। वहाँ पर हमारे एक एक्स पंच थे संदोखू राम जी, और उन्होंने इतना बढ़िया काम जो नरेगा में किया हुआ है। आप भी कई बार रामनगर उधमपुर रोड पे जाते हैं, मोड़ से ऊपर के लिए आप वो टक्की बनाई हुई है उन्होंने एक, वो आप देखते हैं। सामने जो मिडिल स्कूल के सामने एक डंगा देखते हैं, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बनाया होता तो शायद मुझे लग रहा है कि 5-6 लाख रुपया आज तक निकल चुका होता। उनके द्वारा ये जो काम किया गया है, कौन से वर्ष को ये उनके द्वारा काम किया गया है? ये 17-18 की बात है। और उन्होंने जो पत्थर, आपको पता है ये लाल ईंट से भी महंगी ईंट बनती है, जो पत्थर की ईंट होती है, वो अपने से सारे पैसे दिए हुए हैं। और मात्र कई लोगों के, थोड़े ही लोगों को नरेगा की जो दिहाड़ी है वो मिली है, और जो लायबिलिटी जो उन्होंने अपने से पैसे खर्च किए हुए हैं। मेरी डिपार्टमेंट से एक अपील है, मैंने इसके लिए पिछले दिनों वो बीमार हो गए और उनको किडनी में और कोई अपने लीवर में प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से मैंने बीडीओ साहब से रामनगर में, एसीडी साहब से उधमपुर में बात की कि उनकी कोई पेमेंट की व्यवस्था की जाए, ताकि वो अपना इलाज अच्छे तरीके से करवाए। उनके बच्चे बेटे हैं, तो उन्होंने दिहाड़ियाँ लगा के भी पैसे जो थे उनके ऊपर लगाए, मगर
पैसे की कमी के कारण उनकी जान जो है आज चली गई है। इसका डिपार्टमेंट को मैं सीधा सीधा जिम्मेवार मानता हूँ। जिसने भी जो ये ऑर्डर किया है पीछे से कि ये जो इसमें नरेगा में जो है गफला हुआ है और ये जितना भी काम पीछे हुआ है इसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है और उसकी आईडियां भी ब्लॉक कर दी हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। बीते कल जखैनी चौक स्थित लारी अड्डे के खिलाफ स्थानीय की तरफा जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिस लिए आज लारी अड्डा एसोसिएशन की तरफा एक पत्रकार वार्ता की गई। देखिए, ये जो पत्रकार वार्ता है, ये जैसे जखैनी में इन्होंने धरना वगैरह लगाया था चुंगी के मुद्दे को लेके, बस उसी के लिए हमने ये पत्रकार बुलाए हैं। देखिए क्या मुद्दा कि एक्चुअली में पहले तो लड़कों ने हमारे चुंगी पे जो हमारे 2 लड़के काम कर रहे थे, वहाँ पे जो 2 लड़के लगाए गए थे हमने, वो थोड़े लड़के मतलब बदतमीज़ टाइप के थे। वो ड्रिंक वगैरह, एक लड़का ड्रिंक वगैरह करके बैठता था, हमने उन लड़कों को निकाल दिया वहाँ से। जबकि मैंने उनको मना भी किया था कि ऐसे ऐसे गाड़ियों की पर्ची नहीं काटनी है, जितनी हमारी पर्ची बनती है उतनी ही हमने लेनी है। तो उन दोनों लड़कों को निकाल दिया। बस उन्हीं लड़कों को जब से निकाला है तब से ये बवाल खड़े हो रहे हैं बार बार। वो उधर जाते हैं, उन लोगों को उस्काते हैं, उनको बोलते हैं कि ये चुंगी हटवाओ यहाँ से, उनको पूरा पता है ये है वो। हमारे पास गवर्नमेंट ने जो मतलब कि टेंडर किया हुआ था 55 लाख का ये टेंडर हुआ है, हमारे पास 18 लड़के काम कर रहे हैं। तो मतलब कि आगे लॉकडाउन में इतना नुकसान हो गया हमारा। अब ये लोग धरने लगा रहे हैं, जैसे जखैनी में कुछ 10-15 लोगों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ऊपर से लॉकडाउन के दौरान जबकि डीसी मैम ने संडे सैटरडे का लॉकडाउन अनाउंस किया हुआ है, उसके दौरान ये मतलब कि रोड पे आके रोड पे उतर आए हैं। क्या वजह है, क्यों? वजह कुछ नहीं है, वजह यही है कि इनकी जो अपनी गाड़ियाँ हैं, 10-12 गाड़ियाँ हैं इनकी, अपनी डंपर चलते हैं। ये 2-4 जो बंदे मेन बीच में बोल रहे हैं लड़के इनके चलते हैं डंपर। अब मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरी अपील है डीसी मैडम से कि ये इस बात पे मतलब गौर करें, ये देखें कि इनका रिकॉर्ड चेक करें, इनकी अपनी गाड़ियाँ चलती हैं। ये कहते हैं कि हम अड्डा नहीं देंगे अपने मोहल्ले में, हम चुंगी पर्ची नहीं देंगे अपने मोहल्ले में, बस यही ज़्यादा है और कुछ मतलब कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। समाज जल्द निकले ब्रेक था, मिलने ब्रेक के बाद। ₹99 में तो हाजी आइए और ढेर सारा सामान घर ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे हर आइटम मिलती है केवल ₹99 में। 99 मार्केट, उधमपुर में इससे सस्ता कहीं नहीं। बेहतरीन क्वालिटी और दाम भी कम। जो भी एक बार आएगा तो 10 कस्टमर अपने साथ लाएगा, क्योंकि 99 का आजकल आपका क्या है, एक तो माल एंकर चीज़ जो सस्ता था वो भी 25-30 रुपये से कम नहीं आता। जिसमें 99 में टब हैं, ये है मैक्स मैट है, चौकी कर है और बहुत सी क्रॉकरी की आइटमें हैं। 99 मार्केट, विकास पैलेस ग्राउंड फ्लोर, जोहार नगर, उधमपुर। दिखी मेरा रूप छलैपा, हर कोई ओके पर्दा, नित नमे मैं फैशन कर दी, जी नहीं मेरा पर्दा। चांदी साई रूप है मेरा, जोबन सुनने सरीखा, फेरिया गिफ्ट सेंटर दे कपड़े मिकी और शलैपा दिता। उधमपुर फेरिया गिफ्ट सेंटर थमा लाओ अपने मनपसंद ड्रेस, और उम्री ले, और मौके ले, और बजट ले, और फंक्शन ले। इके शोरूम तुंदी पसंद ओ पूरी बस स्टैंड है बिल्कुल नजदीक। फेरिया गिफ्ट सेंटर तुंदे अपने उधमपुर।
जेपी टिंबर ट्रेडर्स घर दी सजावट लई फर्नीचर कोला लईए लॉन आस्ते नकली घाह तोड़ी ते मॉड्यूलर किचन कोला लईए वुडन फ्लोरिंग तोड़ी हर 40 दी सजावटी चीजें दी एक थार। हार्डवेयर दा सामान, रेडीमेड दरवाजे, इंटीरियर आइटम्स दे लकड़ी दे कम्मे आस्ते जेपी टिंबर ट्रेडर्स, टीबी अस्पताल कोल अहमद चौक उधमपुर। जिन्हें अपना घर मैले आला लेखा सजाना है उन्हें जेपी टिंबर ट्रेडर्स जरूर आना है। तुस भी जेपी टिंबर ट्रेडर्स पधारो ते अपने घर दा रूप संवारो। जेकर तुसें घर दी शान बधानी है तां हार्डवेयर कोला लईए फर्नीचर ते हर सजावटी चीज जेपी टिंबर ट्रेडर्स दी लानी है। चेता रखो जेपी टिंबर ट्रेडर्स, बढ़िया क्वालिटी ते बेहतरीन डिजाइन दी गारंटी। जेपी टिंबर ट्रेडर्स, टीबी अस्पताल को। ब्रेक के बाद एक बार परतीत भी थोड़ा स्वागत है। बदने अगली खबर पर देवका प्रोजेक्ट के चलते भाजपा के मंडल प्रधान ओए मीडिया ने रूबरू कई सवालों के जवाब भी दिते। आओ देखते हैं पर साढ़े एडिटर इन चीफ सुमित शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके डिजिटल नेटवर्क और मैं हूं सुमित शर्मा। काफ़ी दिनों से जो एक विषय है उधमपुर में फ़िलहाल राजनीति के साथ साथ चर्चा में है और विषय आप सबसे सामने है, आप सबसे रूबरू है और विषय देविका प्रोजेक्ट का ही है। और आज इसी विषय को लेकर जिस तरह से कई राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन जो हैं और उसके साथ साथ कई समाज सेवक समय समय पर सामने आते रहे हैं, आज भाजपा के अध्यक्ष विवेक गुप्ता जी मीडिया से रूबरू हैं। और सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आखिरकार आज कुछ सवालों के जवाब देने भाजपा की तरफ से किसी ने ये दम दिखाया है और भाजपा की ही तरफ से किसी ने ये प्रयास किया है कि मीडिया के सवालों का और लोगों के सवालों का जवाब दे सकें। और पत्रकार के जो धर्म है, पत्रकार की राजनीति, जिस तरह से पत्रकारों पे भी राजनीति की गई, और यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि राजनीति जो है वो हमेशा से पत्रकार से अलग रही है। पत्रकारिता का जो धर्म है, वो जो जर्नलिज्म का एक धर्म है, उसके जो एथिक्स हैं वो यही कहते हैं कि हमेशा जो पक्ष है वो दोनों तरफ के सुनवाए जाएं, जो हम निरंतर ये प्रयास करते रहे। और शायद इसी प्रयास को लेके हम देविका प्रोजेक्ट की बात करने सांसद, जो उधमपुर से माननीय सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन खैर वो एक अलग विषय है कि मीडिया को बात करने नहीं दी गई, मीडिया को बात करने से रोक दिया गया। विवेक जी यहाँ पे आ जाए हैं, अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं उन्हीं के साथ। और सबसे पहला जो प्रश्न रहेगा यहाँ पे विवेक जी वो यही रहेगा कि आखिरकार इतना समय क्यों लगा कि आप जनता के जवाब देने के लिए उधमपुर में आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता, विशेषकर उधमपुर की टीम जनता के साथ हमेशा खड़ी है, सुबह शाम दोपहर। लेकिन मैं भी कुछ इंतज़ार कर रहा था क्योंकि एक हफ्ते से लगातार उधमपुर में राजनीति कुछ विपरीत दिखाई जा रही थी कि ये प्रोजेक्ट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जहाँ हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर साहब जब आए उधमपुर में, वो कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी के कारण जो मीडिया बंधु उधर नहीं गए। अगर मैं मीडिया बंधुओं से, ये भी मेरा एक सवाल है, अगर आप चले जाते तो शायद आपको कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और इसके साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ के चले जाते? नहीं भाई साहब, इसमें कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ के चले जाते हम लोग, कोई हमारा भी यहाँ पे विरोध नहीं करता। इसमें देखो भाई साहब, मीडिया कहीं, आपका कहने का मतलब है कोविड प्रोटोकॉल के तोड़ के हम लोग चले जाते थे? भाई का समर्थन करते हैं आप? नहीं, अगर कुछ बंधु चले भी जाते तो कोई ऐसे डरने की कोई बात नहीं थी। साफ तौर पे एक आदेश जारी किया गया था कि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए कोई भी मीडिया कर्मी वहां पे कवरेज के लिए नहीं जाएगा। उसी कोविड प्रोटोकॉल का पालन हुआ और आप कह रहे हैं उसका विरोध करना चाहिए था। नहीं तो फिर आप लोग कह रहे हैं कि हमें, फिर आपने क्यों विरोध किया? अगर आपको पता था कि ये कोविड के लिए सवालों के जवाब नहीं मिल रहे तो विरोध तो करेंगे विवेक जी। सुमित जी, मैं आपके साथ इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि हमारे केंद्रीय मंत्री जो आप जैसे छोटे भाइयों के साथ तो है ही हैं, इसके साथ CNN, आज तक, जी न्यूज़ को अगर वो फेस कर सकते हैं, क्या अपने छोटे भाइयों का जवाब देने के लिए वो कतराएंगे? ये मेरा आपसे सवाल है। सवाल उधमपुर के थे ना सर? भाई साहब, अब भी जब भी कभी, अब जैसे कोरोना थोड़ा सा डाउन होता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि सारे मीडिया बंधुओं के साथ डॉक्टर साहब बैठ के फुल इंटरेक्शन करेंगे।
आपने कहा कि हमने विरोध किया, हमने विरोध इसीलिए किया कि जो सवाल थे, अगर वहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ा गया तो वो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ही तोड़ा गया। अगर वहाँ पे 100 सवा 200 लोग जो है वो जा सकते थे, क्या 20 या 25 मीडिया कर्मी और वहाँ चले जाते तो कौन सा अधर्म प्रोटोकॉल का हो जाता, ये एक सवाल था। देखिए भाई साहब, अगर उधर चलिए हम विवेक जी इस पे आते हैं। जिस तरह से आपने कह दिया कि वो तोड़ना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, वो एक अलग विषय है। बिल्कुल। अब बात ये है कि जिस तरह से देविका प्रोजेक्ट की बात हो रही है, इसको सीवरेज से पहले बात ये है कि मुद्दा जो है और विषय जो है, या तो देविका प्रोजेक्ट है या तो सीवरेज है। क्योंकि अगर देविका प्रोजेक्ट है तो देविका प्रोजेक्ट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देविका जो है वो एक आस्था का विषय है, और साथ ही साथ केवल उधमपुर में ही एक आस्था का विषय नहीं है, पूरे देश भर के लिए है। और जो सीवरेज प्रोजेक्ट है वो खाली उधमपुर में नहीं चलाए जा रहे। अगर कुछ पैसे देविका के नाम पे आते हैं तो वो केवल देविका के नाम पे आने चाहिए, सीवरेज को उसमें जोड़ना नहीं चाहिए। क्या जम्मू में सीवरेज प्रोजेक्ट नहीं चल रहे, कठुआ में सीवरेज प्रोजेक्ट नहीं चल रहे, सांबा में सीवरेज प्रोजेक्ट नहीं चल रहे, तो देविका का नाम क्यों देते हैं उसको? भाई साहब देखिए, जो सीवरेज जो नीट एंड क्लीन होगी, जो सीवरेज का काम होगा वो देविका के लिए ही है, क्योंकि देविका में ही उधमपुर का जो गंदगी है उसको रोकने के लिए सीवरेज। साहब देविका डेवलपमेंट, मैं वही तो कह रहा हूँ कि देविका प्रोजेक्ट बताएं उसको आप, सीवरेज प्रोजेक्ट के साथ जोड़ के उसको जो पैसे हैं वो देविका में क्यों ऐड ऑन किए? भाई साहब देखिए, सारी बातों को अगर आप विकास को अगर आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क के तरीके से, सर मैं विकास की बात कर रहा हूँ, आप फिर प्रश्न पे नहीं आ रहे, विषय से आप भटक रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सीवरेज प्रोजेक्ट जो है क्या वो देविका प्रोजेक्ट है? उसको कंबाइन करके ही चल रहा है भाई साहब। तो सांबा में भी देविका प्रोजेक्ट है? नहीं, कौन का उसका कठुआ में भी देविका प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो फिर वहाँ सीवरेज प्रोजेक्ट है ना? हाँ, इतने ही पैसे वहाँ पे भी आए हैं ना। तो देविका के प्रोजेक्ट की जब बात आती है, ब्यूटिफिकेशन बताइए ना उसको आप, कि उसकी हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, उसका सौंदर्यकरण कर रहे हैं। रिवर रिजुविनेशन जो है, एक नदी का जो है जीवाधार कर रहे हो, तो क्या उसको सीवरेज के साथ जोड़ के बात करोगे? भाई साहब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांबा और कठुआ में कोई ऐसी नदी नहीं है। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ सर, फिर देविका प्रोजेक्ट क्यों? सीवरेज प्रोजेक्ट बताइए ना आप। देखिए, अब इसको आप अगर डाइवर्ट कर रहे हैं। डीपीआर कहाँ है सर? डीपीआर आप चलिए मेरे साथ ऑफिस में, अभी आपको सर मुझे जाना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए। हाँ जी विवेक जी, आज मैं आपसे बड़े सीधे और कड़े प्रश्न पूछूंगा। बिल्कुल। मैं आपका यहाँ पे प्रशंसा करता हूँ कि आखिरकार आपने घरों से और दफ्तरों से बाहर निकल के जवाब के लिए आए हैं। मैं इस चीज के लिए आपकी बड़ी ज्यादा प्रशंसा करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करता हूँ। लेकिन सवाल है जनता के, लोगों के कई विषय हैं, उस विषय पे सवाल सरकार से ही किए जाएंगे, क्योंकि सत्ता में सरकार है। विपक्ष और जो पत्रकार हैं वो आखिरकार सवाल पूछेंगे। हालांकि विपक्ष ने क्या किया वो एक अलग विषय है, पत्रकार क्या करते आ रहे हैं कई वर्षों से, वो जो मुद्दा है वो आज वहीं का वहीं खड़ा है। मुझे ये बताइए कि अगर आप एक एग्जाम सेट करेंगे तो सिलेबस पहले बताएंगे या बोलेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन अपनी मर्जी से डाल देंगे हम? नहीं भाई साहब, एग्जाम और विकास में थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा डाइवर्शन करनी पड़ती है उसको देखते हुए। सर दोनों लोग जनता की भलाई के लिए हैं, दोनों ही जो भविष्य संवारने के लिए, एग्जाम भी भविष्य संवारने के लिए है, विकास भी भविष्य संवारने के लिए। अलग कैसे हुआ भाई साहब? जो अगर ये सीवरेज प्लांट बन रहा है तो ये भी... सर मैं पूछ रहा हूँ कि माननीय सांसद कह रहे हैं कि आप अपने सुझाव जो है वो दीजिए। बिल्कुल, लेकिन बिना प्रोजेक्ट को जाने हम सुझाव कैसे दें? क्यों नहीं? आपको कौन कह रहा है आपको नहीं मिल रहा है? सब कुछ मैं ले लूंगा विवेक जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं मांग लूंगा डीपीआर, मैं जाके 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए खर्च करके फीस भर के डीपीआर ले लूंगा। क्या जो अभी हमारे जो नए जो इंजीनियर्स हैं जो पढ़ाई करके यहाँ पहुंचे हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है डीपीआर को जानने का? बिल्कुल, क्यों नहीं है? तो सर टोल फ्री नंबर अभी एडमिनिस्ट्रेशन। सर आप पब्लिक क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं? लीजिए ना आप नंबर। सर पब्लिक क्यों नहीं कर देते? पब्लिक डोमेन में डीपीआर क्यों नहीं डाली गई? कि अगर देखिए, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ आपको कि मेरा कुछ सुझाव नहीं, मेरा एक सुझाव है, मेरा एक सुझाव है। सुझाव ये है कि देविका प्रोजेक्ट को लेकर मैं एक सुझाव देता हूँ। बिल्कुल। जब मेरा सुझाव मैं उच्च जिला आयुक्त के माध्यम से माननीय सांसद तक पहुंचाता हूं, बिल्कुल, जब मेरा सुझाव वहां पहुंचता है, बिल्कुल, तो माननीय सांसद कहते हैं ये जो सुझाव आया है ये तो ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट में हिस्सा है। बिल्कुल। मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं सुझाव दे रहा हूं क्या वो ऑलरेडी इसको ऐड किया गया है, वो हिस्सा है प्रोजेक्ट का या नहीं है? वो मुझे जानने का अधिकार है ना सर। बिल्कुल। तो अगर वही प्रोजेक्ट जो डीपीआर है वो पब्लिक डोमेन में अगर आप वहां पे डाल देंगे तो जो लोग होंगे उन्हें जागरूकता मिल जाएगी कि आखिरकार प्रोजेक्ट में क्या है और क्या कमी है। सुझाव कमियों से आएंगे ना सर। बिल्कुल। अगर पहले मैं 1 हफ्ता या 10 दिन डीपीआर लेने में लगाऊंगा तो सुझाव देने में कितना समय लगाऊंगा? ये आपकी बात जो है आज अभी के अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर साहब के मेरी बात समझ रहे हैं ना सर? बिल्कुल भाई साहब। देखिए, अगर हम आपस में बात नहीं करेंगे तो देखिए, ये एक पार्षद है, बिल्कुल, आप अध्यक्ष हैं भाजपा के, ये कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल, मैं पत्रकार हूं, मेरे भाई बंधु पत्रकार हैं। अगर हम चाहेंगे तो हम डीपीआर मांगने जा सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हम आरटीआई के माध्यम से भी डीपीआर ले सकते हैं। लेकिन क्या बाकी जो हमारा युवा है जो उधमपुर शहर के स्थानीय हैं, क्या उनके अंदर ये है कि वो जाएंगे पहले आरटीआई लगाएंगे तो पब्लिक डोमेन में अगर उसको डाल देंगे जो भी प्रोजेक्ट है, आखिरकार छुपाना क्यों है? विवेक जी मुझे एक बात का कोई छुपाने की सरल सा उत्तर दीजिए। अगर एक प्रोजेक्ट जो है विकास के लिए बनाया गया है उसको छुपाने की आवश्यकता क्यों है? आप पब्लिक डोमेन में उसको साझा कर दीजिए, जिसको आवश्यकता होगी पब्लिक डोमेन से देख के सुझाव दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। ये आपकी बात अभी के अभी हम
उच्च स्तर तक पहुंचा देंगे। तो दूसरी मेरी जो बात विषय जो है विवेक जी, मैं अपने दिल से कह रहा हूं कि मैं वाकई में आज आपकी प्रशंसा कर रहा हूं कि आखिरकार आपने ये जो कदम लिया है, एक प्रयास किया है कि मैं जनता के जो सवाल हैं उनका उत्तर दूं। और मीडिया का भी धर्म यही है। हम उस दिन भी यही धर्म निभाने जा रहे थे देविका में, हम अपना यही धर्म निभाने जा रहे थे जब हम एक प्रश्न करने जा रहे थे कि जनता के ये प्रश्न हैं, लेकिन वो हमें धर्म निभाने से रोका गया। विवेक जी, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और वो रहेगा जब तक, जिस तरह से भी आपने कहा कि आप आगे बात भी करेंगे और सांसद उधमपुर में आएंगे और हमारे साथ रूबरू होंगे, जनता के सवालों के जवाब देंगे। अब सीवरेज की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा विषय भी यहाँ यही है कि देविका को एक घाट बनाने की बात की जानी चाहिए। बिल्कुल, आप भी उधमपुर से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल आपके ये प्रयास होने चाहिए कि देविका को जिस तरह से गंगा के आधार पर बनाया जा रहा है, गंगा के साथ से मिला के देखा जाता है, तो उसी तरह से इसका विकास भी होना चाहिए था। तो मात्र 14 करोड़ में किस तरह से आप विकास कर देंगे? भाई साहब, सबसे पहले तो आपका सवाल है कि 14 करोड़, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं पुराना इतिहास भी राजनीति दिखाना चाहता हूं कि जो 9-10 करोड़ रुपया विपक्षी दल जो हाय हल्ला पुतले जला रहे हैं, हमारा 14, तो आज वो हार के बैठे हैं ना विपक्ष में सर। बिल्कुल। देखो विवेक जी, यहाँ वो प्रश्न नहीं आता। अगर आपको जनता ने जिता के असेंबली में भेजा है, पार्लियामेंट में भेजा है, तो इसीलिए भेजा है कि जो विपक्ष कार्य नहीं कर पाया, अब हम वो ठीक है, अगर उनके सिर फोड़ते रहेंगे तो किस तरह से आगे विकास होगा? भाई साहब, ये जो 14 करोड़ है वो दिख भी रहा है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं 2-4 महीने में इतना अच्छा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जो हमारे संस्कार का घाट है, जो हमारा पुल है, जो ब्यूटिफिकेशन है, थोड़ा क्या होता है कि सरकारी तंत्र में थोड़ा सा समय इसलिए लगता है कि उस जगह को खाली करने में ही जो 6 महीने का समय पीएचई डिपार्टमेंट को मिला था, उन्होंने भी रिक्वेस्ट कर करके उसको 1.5 साल लगा दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन ये आश्वस्त है कि बहुत अच्छा जो हमारी आने वाली जनरेशन भी इस काम को सराहेगी। सर 2021 जो है वो डेडलाइन तय की गई थी कि देविका प्रोजेक्ट का कार्य पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। तो क्या होते दिख रहा है? मेरे हिसाब से वो आप, लेकिन अगर कोरोना बीच में 6-8 महीने का नहीं गैप आता तो शायद वो 2021 में कंप्लीट भी हो जाए। ये कोई उत्तर नहीं है, ये कोई स्पष्टीकरण नहीं देता दिख रहा कि आपने कहा कि सरकारी कार्यों की तरह से कोरोना में भी कोई विलम्ब नहीं हुआ, सरकारी कार्य चलते रहे। विकास कार्य की अगर आप बात कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से हम देखते आए हैं कि देविका पे राजनीति ही हुई है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ उधमपुर में देविका के ऊपर राजनीति ही हो रही है, लेकिन ये लोग भूल गए हमें भी उसी देविका में जाना। आपसे आस लगाई है ना कि अब आप कार्य करेंगे, लेकिन फिर राजनीति। हम राजनीति नहीं कर, 1 हफ्ता पूरा वेट करने के बाद आज हम लोगों के बीच आए हैं कि इसको राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए, सब मिलके इसको हम बनाएंगे। देविका केवल भारतीय जनता पार्टी और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह का प्रोग्राम जी। फिर वही बात है कि बनाएंगे किस तरह से, जब डीपीआर आप लोग साझा नहीं कर रहे। आप आज यहाँ से वादा करके जा रहे हैं कि डीपीआर आप पब्लिक डोमेन में डलवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जितना भी हो सकेगा डीपीआर साझा करेंगे हम। तो पानी को लाने का किस तरह से आपने व्यवस्था की गई है कि देविका घाट में पानी किस तरह से आएगा? पानी सबसे बड़ा कारण देविका में है कि उसमें स्लिट और डोजर इतने बड़े बड़े पड़े हैं कि जो वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज साथ में है, वहाँ पर पानी की उधर से भी हो सकता है। और इसके साथ साथ हमारे कुछ समाज सेवी बंधु जो लगातार देविका के लिए चिंता कर रहे हैं, जैसे गंगेड़ी की बाड़ी है या कहीं और, जैसे सुधमादेव साहब से अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा 65 करोड़ का, ये भी मैं आपको मीडिया के बंधुओं के बताना चाहता हूं कि पानी के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। जी, एक और बड़ा चिंता का विषय है, देविका घाट से कुछ शव बह जाते हैं, उसके बाद उसको ग्रिलिंग की जाती है, ग्रिल लगाए जाते हैं। पहले तो ये कहा जाता है कि शव शायद बहे नहीं है, कुछ दिखावा है, लेकिन उसके बाद ग्रिल्स लगाई जाती हैं। बिल्कुल। इतना विलम्ब हमें क्यों होता है कि हम हादसे का इंतजार क्यों करते हैं कि जो कार्य 10 या 15 हज़ार रुपये में किया जा सकता था, किसी हादसे का इंतजार क्यों किया जाता है सर? अब तो आपकी सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। बिल्कुल, मैं आपका उस दिन के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने उसको हाई लेवल तक दिखाया, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोगों में कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिस कारण ये ऐसे हादसे होते हैं। उसके लिए ये एक राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन इसको हम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, जिस तरह से अभी आपने सुना कि आज भाजपा अध्यक्ष यहाँ पहुँचे थे और मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब दिया, हमारे कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया और यहाँ से आश्वस्त भी कर रहे हैं। हालांकि जो सुप्रीमोज़ हैं, जो भाजपा के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं जिनसे जो सवाल थे वो शायद इनका एक बेहतरीन और जो सरल और जो साफ़ तौर पे जो उत्तर है वो अच्छी तरह से दे सकते थे, लेकिन हमें अनुमति नहीं दी गई कि हम उनसे सवाल पूछें। लेकिन हम इन कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आखिरकार इन्होंने आज ये जो प्रयास किया है कि मीडिया के सवालों का यहाँ पे जो है वो जवाब देने की कोशिश की है। जितनी हद तक
जिस तय तक ये जा सकते थे, जिस बात को अपनी रख सकते थे, इन्होंने बताने का प्रयास हमें किया है। लेकिन हालांकि विषय यहाँ पे वही खड़े हैं कि आखिरकार प्रोजेक्ट की जो बात चल रही है, प्रोजेक्ट पे जो चर्चा की जा रही है, उस प्रोजेक्ट को किस तरह से ज़मीनी सतह पे जो है वो लागू किया जाएगा, ये देखने वाला समय, आने वाला जो समय है वो काफ़ी दिलचस्प रहेगा और यही वो बयां करेगा, यही वो बताएगा कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो चर्चा की जा रही है आने वाले समय में उसे देखा जाएगा। सुमित जी, जी एक बात मैं आपसे, मीडिया बंधु आज आए हैं, एक बात मैं आपसे और भी रखना चाहता हूँ। ठीक है, मीडिया का रोल है दिखाना, लेकिन कम से कम कभी कभी पॉजिटिव भी दिखाना चाहिए। पहले के जो हमारे सांसद थे और अब के जो सांसद हैं, जितना वो पैसा PMGSY रोड या बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, जितना शायद हमारे पिछले MP साहब 5-10 साल में ला सकते थे, उतना उन्होंने केवल और केवल 1 साल में उधमपुर के लिए लाया। ये भी मीडिया ने कम से कम लोगों को दिखाना चाहिए। विभाग जी, आपने जिस तरह से, मैं आपकी सराहना भी कर रहा हूँ, मैंने प्रशंसा भी इसीलिए की है। आप ये बात मत कहिए कि मीडिया दिखा नहीं रहा। आज अगर आप घर से निकल के बाहर आए हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमने नहीं दिखाया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ खड़े हैं ना। मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ उस चीज़ को लेके कि आखिरकार आपने ये दम दिखाया है। सांसद, माननीय सांसद ये दम नहीं दिखा पाए, आपने ये दम दिखाया है कि आज आके मीडिया के प्रश्नों के आप उत्तर दे रहे हैं। मैं उस चीज़ की सराहना करूं, लेकिन आप इस चीज़ से ना कहें कि मीडिया जो है वो ये चेहरा नहीं दिखा रहा। हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम दोनों पक्षों को दिखाएं। उस दिन हम वही धर्म निभाने जा रहे थे जिससे हमें रोका गया। मैं माफ़ी चाहूँगा विवेक जी, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि आपने ये जो बात कही है कि मीडिया हमेशा ये धर्म करता रहा है और ये अपना धर्म निभाता भी रहा है कि दोनों पक्षों को दिखाता रहा है। हम आज नहीं आए कि आपका पक्ष दिखाने। बिल्कुल। और मैं सराहना कर रहा हूँ, आपके अन्य कार्यकर्ताओं की भी सराहना कर रहा हूँ कि आज उन्होंने आखिरकार आके ये बात सामने रखी है। और आपने जिस तरह से यहाँ पे आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में DPR को साझा किया जाएगा ब्लू डोमेन में, मैं सराहना करता हूँ आपके इस कदम की। हम निरंतर ये प्रयास करते हैं कि जनता के जो सवाल हैं वो आप तक पहुँचाएं जाए। जिस तरह से सुझाव अगर अब लेना सही था, तो सुझाव जो है तब लेने चाहिए थे जब DPR पे काम किया जा रहा था। सुझाव तब लेने चाहिए थे जब आप इस प्रोजेक्ट को उधमपुर में लेके आए थे, जब आपने विकास करवाना शुरू किया। सुझाव तब लिए जाने चाहिए थे। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि शायद जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो माननीय सांसद से हमें बेहतरीन मिल सकते, लेकिन आपके प्रयास की मैं पूरी तरह से सराहना करता हूं और तहे दिल से आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मैं आप सबसे भी इजाज़त चाहूँगा, और आने वाला जो समय होगा वो शायद ये दिखाएगा कि किस तरह से जो देविका पे बात की जा रही है, प्रोजेक्ट को लेकर जो विषय पे जागरूक किया जा रहा है, तो आने वाले समय में भी ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से लगातार ये जो बात यहाँ रखी जा रही है आखिरकार ज़मीनी सतह पे किस तरह से लागू की जाती है। और हम निरंतर इस प्रयास में हैं कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर आखिरकार जो लोगों का जो सुझाव है, जो लोगों के प्रश्न हैं, और जो वाकई में देविका को लेकर, देविका की जो आस्था है, उससे जुड़े हुए जो आस्था के कार्य हैं, जो लोगों की आस्था है, उसका सम्मान किया जाए। आज हम भी लगातार इस प्रश्न पे अड़े हैं और अड़िग हैं, और चाहे हमें रोकने का, दबाने का जितना भी प्रयास किया जाएगा, ना हम रुकेंगे, ना हम दबेंगे। हम प्रश्न पूछते आए हैं और हम प्रश्न पूछते रहेंगे तब तक, आखिरकार जब तक जनता को उन प्रश्नों के सवाल नहीं मिल जाते और वाकई में जो देविका प्रोजेक्ट के ऊपर बड़े बड़े ढिंढोरे पीटे जाते हैं, उस पर विकास जो है वो नहीं किया जाता। मैं धन्यवाद आपसे चाहूँगा और शायद देखना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ चर्चा भी हो रही थी। तो पूरी तरह से यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे और पहुँचे हैं, वो प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे हैं। मैं लेना चाहूँगा, वीडियो जर्नलिस्ट से अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ लोग पहुँचे हैं, समाज सेवक हैं, और वो प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे हैं। पार्षद भी यहाँ मौजूद थे, शायद कुछ आपस में इनकी प्रश्न कहा सुनी जो है वो हुई थी। धन्यवाद आप सबका करना चाहूँगा, धन्यवाद आप सबका करना चाहूँगा इस समर्थन के लिए, इस प्यार के लिए, इस साथ के लिए। निरंतर आप हमारे साथ खड़े रहते हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और आखिरकार आपके इस साथ से ही हमें ये ताकत मिलती है, आपके इस साथ से ही हमें ये जोश मिलता है कि हम अपने जो आपके सवाल हैं और जो वाकई में जो विकास के जो कार्य हैं वो सरकार से पूछते भी रहें। और समय पे जिस तरह से आज यहाँ पे ये सुझाव जो आश्वस्त भी किया गया है कि अब कार्य को लेके जो गंभीरता है इस मुद्दे की, उसे समझा भी जाएगा और कार्य किया जाएगा। हालांकि वो विषय अलग है कि आखिरकार देरी से क्यों जागते हैं, और इतनी देरी से जागते हैं कि जब ये कहा जाता है कि 70% कार्य हो चुका है, उसके बाद सुझाव मांगे जाते हैं। प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहे हैं और इन प्रश्नों के उत्तर भी आपसे चाहूँगा और सुझाव भी आपसे चाहूँगा कि आखिरकार आने वाला जो समय है अब वही ये बयां करेगा कि किस तरह से लगातार जो ये कार्य चल रहे हैं उस पर किस तरह से कार्य होने चाहिए। और आस्था का जो प्रतीक देविका प्रोजेक्ट है उस पर हम निरंतर बने हुए हैं अपने सवालों के साथ, आपके सुझावों के साथ और आपके साथ के साथ। तब तक आप मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को इजाज़त दीजिए। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहें JK डिजिटल नेटवर्क। धन्यवाद। यदि खबरें बस इन्ना गया, कल परतियै मलाटी करके किश नवी खबरें करने, ता तक मिगी ते मेरी टीम की देओ इजाजत। नमस्कार।